तो अब मुझे थोड़ा सा बताओ, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के छोटे मोटे फार्मूले तो याद है ना? जैसे यस सर। अगर मान लो x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो सर, एन यस, एक्स तो पावर एन माइनस वन। जब dy बाई डी एक्स को आपको हमको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, मीन्स अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो इसका फार्मूला कितना होता है एक्स टू भाई? दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सर, एन एक्स प्लस वन। की पावर एक्स एन की प्लस पावर एन वन प्लस वन बाय एन डिवाइड प्लस बाई वन। एन प्लस वन। ठीक है। तो ये दो ही फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो भाई इतना ही रिक्वायरमेंट होता है, इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है। तो जैसे आप मुझे बताओ, पोजीशन को अगर चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी, है ना? यस सर। अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ तो पोजीशन को चेंज करने पे आपको मिलता है वेलोसिटी, राइट? तो अगर आपको पोजीशन से वेलोसिटी पे आना है तो आप कैसे आओगे, क्या होगा फॉर्मूला उसके लिए? सर सेम डिफरेंशिएशन। होगा। यस। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, पहला फार्मूला, अगर आपको पोजीशन से वेलोसिटी पे आना है तो। बट अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आना है डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई? डी वी बाई डी टी। डीवी बाई डी। ठीक है। तो ये पहला तरीका है। अगर मान लो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डायरेक्ट आना है तो डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो सॉरी, पोजीशन से एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं आ सकते, पहले वेलोसिटी पे आना पड़ेगा एंड देन एक्सेलरेशन पे आना पड़ेगा। ये तो पहला तरीका है जब आप पोजीशन से एक्सेलरेशन की ओर आ रहे होते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? बट इसका रिवर्सिबल क्या होगा? मीन्स अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जानी है, फिर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। कैसे करना पड़ेगा उसका लॉजिक देखना। तो आपको पता है ए डीवी बाई डी टी, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो। कैसे करना है? डीवी इज इक्वल टू, ए डी टी। फिर आपको क्या करना है? दोनों साइड यूं ऐसा इंटीग्रेशन लगा देना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? डीवी, डीवी मीन्स हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, राइट? एंड यहाँ पे हो जाएगा ए डी टी। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे भाई? जीरो से लेकर के टी टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फार्मूला बन जाता है जब आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की ओर जाते हो। समझ में आ गई बात? सर ठीक है ना? आगे सर। अब देखना, नेक्स्ट अगर आप वेलोसिटी से पोजीशन पे जाना है फिर तो इंटीग्रेशन। वापस से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? कैसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? नाउ यू नो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करोगे तो क्या बनेगा? डी एक्स इज इक्वल टू वी। वीडी। फिर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है यूं ऐसे करके। हाँ जी ठीक है। सर। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो अब बताओ पोजीशन आएगा कि चेंज इन पोजीशन आएगा? चेंज इन। चेंज इन पोजीशन। and that is also known as a displacement. This is also known as a displacement. So displacement will be equal to the integration v dt। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो आप जीरो से लेकर के आप टी तक जाओगे। तो ये आपके पास चार फार्मूले हैं और मैंने डीपीपी में चार सेगमेंट बनाए। आप देखो 1 2 3 4 करके मैंने 4 टॉपिक्स बनाए। और जो भी क्वेश्चन मैंने उसमें डाला हुआ है ना, सब आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन तुमने कर लिए तो जेई वाले क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो पहला काम होता है कि पोजीशन से वेलोसिटी, राइट? दूसरा ऐसा होगा कि पोजीशन से वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन से वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से पोजीशन के लिए आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर मैं अब सीधे क्वेश्चंस पे आऊंगा, है ना? सीधे एक एक क्वेश्चन करूंगा, एक एक फार्मूला इंप्लीमेंट करके आपको सिखाऊंगा। ये पिक्चर अपने दिमाग पे याद रखना है कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। ऊपर से नीचे आओगे डिफरेंशिएशन, नीचे से ऊपर जाओगे तो इंटीग्रेशन। सर आपने कराया था सर, आई थिंक फिजिक्स कोर्स में भी आपने एक टेबल बनवाया था कि बनवाया था, इंटीग्रेटेड। हाँ हाँ हाँ, वो तो बस रिपीट हो रहा है ना, ऐसा नहीं ब्रिज कोर्स में पढ़ा दिया तो बताऊंगा नहीं। वो तो मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ था, जब भी टॉपिक के अंदर वो चीजें आएंगी सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो किसी का ब्रिज कोर्स अगर छूटा है तो डोंट वरी, सारी हाँ चीजें जी। रिपीट होंगी। बट उतना टाइम दे के नहीं बताऊंगा जितना मैंने ब्रिज कोर्स में बताया था, है ना? मतलब जी। लिमिटेड दूंगा। इसमें टॉपिक मैंने मेंशन करना भूल गया, बट ये टॉपिक है मतलब पोजीशन टू वेलोसिटी। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप, क्वेश्चन में पोजीशन दिया रहेगा, आप वेलोसिटी आप निकालोगे। ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या अप्रोच होना चाहिए? पोजीशन से वेलोसिटी के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है फार्मूला? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। अब क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ टाइम, और ये इक्वेशन गिवन है, यस और नो? ठीक है। नाउ व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर एंड माइनस 4t एन प्लस 5।
अब आपको वेलोसिटी निकालनी है। बताओ वेलोसिटी चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे टाइम दिया है कि टाइम इंटरवल दिया, फिक्स टाइम दिया है। तो अब मेरे को बताओ कौन सा वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट एवरेज नहीं आएगा क्योंकि रेंज नहीं दिया है। रेंज दिया रहता तो एवरेज आता, इंस्टेंटेनियस आएगा। और इंस्टेंटेनियस का तो यही फार्मूला होता है ना। तो आपको जस्ट अब डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे नाउ यू विल गेट वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, dx बाई dt। अब देखिए टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2 इंटू 2t। टी की पावर 2 माइनस 1। माइनस, अगर टी की पावर 1 हो जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन सिंपली 1 हो जाता है। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा कितनी होती है, 0 0। तो आपको वेलोसिटी कितना मिलेगा भाई, nt माइनस 4। 10 - 4। तो अब ये वेलोसिटी बताइए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ऑब्वियसली वेरिएबल है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2, है ना। अब यहाँ पे t को 2 पुट कर दो। तो व्हेन यू पुट t इज इक्वल्स टू 2 यू विल गेट द वेलोसिटी एंड दैट विल बी इक्वल टू द 16 मीटर पर सेकेंड। यस और नो, ठीक है। अब देखो ये प्लस आया तो मैग्नीट्यूड भी आपका 16 होगा। अगर -16 आता तो भी मैग्नीट्यूड कितना होता है, 16, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना होता है कि चेंज कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है। तो बड़ा इजीली यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। पोजीशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती, ठीक है। समझ में आ गया भाई। देखो यहाँ पे दो बसेज हैं पी एंड क्यू, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों शुरू हो रहा है। मूव इन a straight line and their position is represented by xp and xq. At what time both the buses have the same velocity? इसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे ऐसा बस है, तो दो बसेज हैं जो एक ही पोजीशन से, मतलब अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं। मतलब एक बस यहाँ पे है, एक बस यहाँ पे है, ठीक है। दोनों आगे जा रहे हैं। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, दोनों की एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकती है। तो इसमें आपको पूछ क्या आ रहा है कि ऐसा लोकेशन बताइए जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम टू सेम हो जाए। तो मान लो टी टाइम के बाद ये बस यहाँ पहुंच गया और टी टाइम के बाद ये वाला बस भी इधर पहुंच गया। मे बी वो आगे पीछे पहुंच सकते हैं बट इनकी वेलोसिटी शुड बी सेम आफ्टर द टाइम टी, है ना। पोजीशन इनकी अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो। समझ रहे हो, हमारा पूरा फोकस कहाँ पे है, इनके वेलोसिटी पे है। तो मान लो एक आगे निकल गया, एक यहाँ पे आ गया, बट इनके पास जो वेलोसिटी है, इसके पास जो वेलोसिटी दैट इज वीपी, और इसके पास जो वेलोसिटी है इसको हमने बोला वी क्यू, राइट। तो वीपी एंड वी क्यू इनके सेम टू सेम हो गए। तो वेलोसिटी आप निकालोगे कैसे, वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन दिया है क्वेश्चन में। तो बताओ अगर पोजीशन दिया है और वेलोसिटी निकालनी है तो क्या फार्मूला लगाओगे, डिफरेंशिएशन। डीवी बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स पी बाई डी टी, ठीक है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताइए यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है वो कांस्टेंट है ना। तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t। बीटा टी। इस तरीके से लिख दिया। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट निकालना है आपको वी क्यू। व्हाट इज वी क्यू, वी क्यू इज डी एक्स क्यू डिवाइड बाई डी टी, F-2t. ठीक है। अब देखो एफ यहाँ पे Constant. एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो यहाँ पे एफ आ गया, और माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 2 टी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो वीपी है ना वो वी क्यू के बराबर कर दो। तो इसको इक्वेट कर दीजिए। जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फिर, तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस 2 बीटा टी मस्ट बी इक्वल टू द एफ माइनस 2t। अब इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से t की वैल्यू निकालनी सर है। डी ऑप्शन। तो d आप फोर्थ। निकाल करके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, सर डी फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड, है ना। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे। नाउ टी इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा एंड डिवाइड बाय द 2 1 प्लस बीटा। देखो डिफरेंशिएशन के लिए घबराने वाली जरूरत नहीं है, जितना मैंने फार्मूला बताया बस उतना ही यूज हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा यूज होगा तो मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप करिए, इजी क्वेश्चन था। इसमें सिंपली हम पोजीशन से वेलोसिटी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन अब मुझे कराने की जरूरत है कि तुम खुद कर सकते हो, ये आपको होमवर्क है, खुद ट्राई करना। Okay, मैं sir. थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पोजीशन गिवन है, कह रहा है व्हेन द पार्टिकल अटेन अ जीरो एक्सेलरेशन देन द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द, ये मैं क्लास में भी करा चुका हूँ, है ना। तो आप x से पहले क्या निकाल लेना, v निकाल लेना,
v से क्या निकाल देना, a निकाल देना, और a को क्या रख देना, 0। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर यही टाइम आप इस वेलोसिटी में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, खुद से आप ट्राई करना, हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट। यस, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ था। कई बार होता है कि हमेशा इक्वेशन x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इस फॉर्मेट में होता है, बट यहाँ पे देखो फॉर्मेट वही है कि चेंज हो गया। चेंज हो गया सर। चेंज हो गया, चेंज हो गया तो तुम बना लो, कोई रोका है तुमको, बना लीजिए इसको। तो अब जब इसको जैसे ऐसे दिया ना इक्वेशन, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो x को एक साइड लाओ, बाकी को एक साइड लेकर के आओ, तो क्या मिलेगा तुम्हें, t माइनस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। फिर जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ x विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t। अब ये ट्रिक है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ये आपका दिमाग चलेगा। तो ये थोड़ा सा घुमा दिया, अब आपको सोचना था कि पोजीशन को एक साइड लाओ, बाकी को एक साइड लाओ। अब तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया ना। ठीक है, अब क्या निकालना है, dx बाई डी टी, मीन्स वेलोसिटी निकालनी है। तो नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2t एंड प्लस 0 एंड माइनस 8। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू आप पुट कर दो, कितना टाइम पुट करना है, 4। तो सर कितनी 0। वैल्यू आएगी, तो 4 इंटू टू, 8 Sir, माइनस velocity equals to 0. 0। तो है ना इजी क्वेश्चन। तो कभी भी पोजीशन से टाइम, सॉरी, पोजीशन से वेलोसिटी निकालना है, बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है। बट इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वो उसको घुमा सकता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। राइट, चलें, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें पोजीशन से वेलोसिटी में चेंज किया गया। अब सेकेंड सिनेरियो आता है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में चेंज करना है। अब बताओ, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, v इज Sir, इक्वल Differentiation. dv by dt. dv by dt. मतलब वेरी गुड, a equals dv by dt. बाई डी टी। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है कि और भी तरीके होते हैं, भाई बताओ। और भी तरीके कौन कौन से तरीके होते हैं, सारे लिख देते हैं। एक तो होता है कि भाई a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक और फार्मूला होता है, याद है क्या, v dv by dx। v डी वी बाई डी एक्स, है ना। 2 फार्मूले होते हैं। अब इस इक्वेशन को देख करके बताओ क्या हिंट दे रहा है, पहला फार्मूला लगाया जाए या दूसरा लगाया जाए, दूसरा। दूसरा लगाया जाए। समझ में आ रही बात। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कराऊंगा। ऊपर वाला नोट कर लिया, ये हो गया। सर ये नोट करने हैं। ऑब्वियसली मैंने बोला सारे सोल्यूशन आपको नोट करने हैं। नोट नहीं कर रहे हो तो अपने नोट्स में इनका सोल्यूशन बनाना है, एनी हाउ। ऐसा नहीं मैं बस बोल रहा हूँ तुम लोग सुने जा रहे हो प्रवचन की तरह, सब कुछ नोट्स में लिखना है भाई। डीपीपी नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, डीपीपी नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा कोई फायदा नहीं, न्यूमेरिकल लगाने बहुत जरूरी है। और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप मेथड भूल जाओगे। हर एक टॉपिक में कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए अच्छे से। प्रिंट आउट्स आप थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट प्रिंट आउट्स रखिए, सोल्यूशंस बनाइए, यही तो आपका काम है। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। सर डन। सर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये 5 का बता रहे हो। यस सर। चलो, मैं एक बार इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। इसको 2 तरीके से मैं कराऊंगा। पहला तो एक बेसिक जो मेथड है उससे मैं सॉल्व करता हूँ। बेसिक मेथड क्या होता है, मैंने डिफरेंशिएशन में एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, चेन रूल, याद है कि नहीं। यस सर। चेन रूल में क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी मैं इतना डिफिकल्ट वे में आपको नहीं कराऊंगा, एक इजी वे में आपको समझाता हूँ। आपने ये फार्मूला याद किया है कि नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। याद है कि नहीं ये वाला फार्मूला। याद है सर। तो अगर इसमें दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो कुछ उसी तरीके से दिखेगा कि नहीं, ध्यान से देखना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 500, 5000 एंड प्लस 2 इंटू 12 इंटू एक्स, एज इट इज दिख रहा है कि नहीं। तो यस अब मैच करके बताओ, एस की जगह क्या आ गया, एक्स, 2 की जगह क्या आ गया, 2। एक्सेलरेशन बताइए कितनी आएगी, 12। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर पूछा जाए व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, यू कितना हो जाएगा, रूट 5000 रूट। रूट रूट 5000। इसमें बाहर क्या आ सकता है भाई, मतलब जो भी आएगा 5000
मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कितना इजी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और जो बच्चों को ये दिमाग में क्लिक कर गया वो बड़े आसानी से कर सकता है क्वेश्चन। ये तो आपने पढ़ा ही है ना इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सभी बच्चों ने पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि आप एक्सेलरेशन बताइए, तो हमने बड़ी इजीली एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट। अदरवाइज कोई बच्चा ऐसा है जिसको डिफरेंशिएशन काफी अच्छे से आती है, तो इस वाले फार्मूले में भी डेटा रख सकता है। एक तो v को आप डायरेक्टली रख देना, और v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके भी आप यहाँ पे रख देना, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 12 के 12। आसपास आएगा, है ना। उससे भी आप कर सकते हो, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो ये ट्रिकी वाला जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूज कर सकते हो। चले, अब आता है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा खतरनाक है और बहुत पेशेंस वाला क्वेश्चन है। जिस बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा। लास्ट मोमेंट तक आपको जाना है और अच्छे से इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, चले 5 हो गया ना, नोट कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई। 6 में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंड ऑन एक्स एज एक्स के पावर एन। मतलब एन की वैल्यू आपको निकालनी है, बट एन की वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब इस इक्वेशन से आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो बताइए, पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालने का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? एक्स से पहले क्या निकाल, वेलोसिटी, x से पहले वेलोसिटी, फिर से क्या वेलोसिटी से निकाल, एक्सेलरेशन। है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट करना है। तो अब इसको मैं प्रोसीड करता हूँ। तो सबसे पहले पोजीशन कितनी दी हुई है भाई, पोजीशन दिया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एन प्लस 2bt एन प्लस सी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए x को अकेला रख दो, बाकी को अंडर रूट में रख दो, यूं कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt एंड प्लस सी। इस तरीके से लिख दिया कि नहीं। नाउ वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको dx बाई dt निकालना पड़ेगा। अब dx बाई dt तो आपको नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल करेंगे। क्या बताएंगे, चेन रूल। अब भाई जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, आपको मैं चेन रूल सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। अब जो चेन रूल होता है ना, इस पूरे को इस पूरे को एक सिंगल वैल्यू मान लेंगे। लेट्स सपोज इसका नाम है k। तो ये अब किस तरीके से पूरा इक्वेशन लिखा जाएगा, आप दिमाग में रखना, x इज इक्वल टू अंडर रूट के, या फिर k के पावर 1/2। अब देखो, किसी भी सम नंबर की पावर अगर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से आता है ना। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और k की पावर कितना आएगा, 1 माइनस 1/2। यहां तक समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा, है ना। यहां तक समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। सर नहीं ना, ठीक है, टामेश भाई समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान लो अंडर रूट एक्स है, तो एक्स के पावर 1/2 होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स के पावर 1 माइनस 1/2, बड़ा इजीली कर सकते हो। मान लो कोई बड़ा सा इक्वेशन दिया है रूट के अंदर, तो उस पूरे को मैंने के मान दिया, तो ये हो गया अंडर रूट के, मीन्स हो गया के पावर 1/2। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 बाहर हो गया। अब ऐसे हो गया। मैंने बोला चेन रूल में क्या होता है कि जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। अब बताओ, के को छोड़ोगे कि उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कितना आएगा डिफरेंशिएशन भाई बताइए। अब के कितना है, ए टी स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए टी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ बी। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो, आपको क्या मिलने वाला है नाउ। देखिए, के की पावर -1/2 आएगा। -1/2 मतलब क्या हुआ, -1/2 मतलब क्या हुआ। अब देखो, 2at को आप यहाँ रख दो, प्लस 2b को आप यहाँ पे रख दो, डिवाइड बाई, नीचे का आ गया 2, और -1/2 में देखो के पावर -1/2 है, तो इसको आप 1/√k इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जैसे आप √k लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, और k की वैल्यू हमने कितना माना था, ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी टी एन प्लस सी। इस तरीके से आपको मिल गया वेलोसिटी। इसको हमने क्या बोल दिया भाई, वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। तो पोजीशन से आपको निकाल दिया वेलोसिटी। अब सर वेलोसिटी के बाद, है ना भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ जी, के की पावर -1/2 कैसे हुआ? जैसे होता है ना फॉर्मूला कि y इज एक्स के पावर 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी ओके वाई सर। बाई डी एक्स 1/2 एक्स के पावर 1 माइनस 1/2, है ना।
अब ये हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2, फिर अब ये हो जाएगा 1/2 1/x के पावर 1/2, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा ना, इसलिए मैंने अंडर रूट में इतना हमने करके लिख दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब तो ये और खतरनाक लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत, है कि नहीं? तो अब मैं थोड़ा और इजी करने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा आप इस पे ध्यान देना तो चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखो, जो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ है, राइट, क्या इसके जगह आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? है ना, ये जो अंडर रूट में समथिंग करके लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर करोगे तो इसकी जो अंडर रूट की वैल्यू आएगी वो सिंपली एक्स के बराबर हो जाएगी कि नहीं? तो अब जो तुम्हारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब क्या बनेगा? v इज इक्वल टू 2at एंड प्लस बी एंड डिवाइड बाई कितना हो गया? 2x हो गया। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पास मिलेगा 2xv इज इक्वल टू 2at एंड प्लस बी, ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, बताओ सर यहाँ टू तक बी नहीं होना चाहिए। क्या बेटा? सर टू बी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो 2 मैं भूल गया था, अच्छा वो बता दिया, सॉरी। ये हो गया 2b एंड 2b, यहाँ तक समझ में आ गया? चले, अब हमको क्वेश्चन को और भी ज्यादा इजी बनाना है, मतलब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहाँ तक तो बच्चे कर देंगे। अब मेरे को क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में या तो हमेशा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक फंक्शन है कि दो फंक्शन है? दो फंक्शन है। डिवाइड में है कि मल्टीप्लाई में है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, याद है कि नहीं आप लोगों को? मल्टीप्लिकेशन रूल पता है बेटा? यस सर। यस सर। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल? सर अब पहले सर एक पहले को एक को होल्ड करना है और दूसरे को देखो, डिफरेंशिएट करना है, फिर जब दूसरे को जब जब मैं दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो अब इसका टाइम के रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन देखना है। देखो, दो तो कैंसिल आउट कर दो सबसे। तो पहले एक्स को आपने होल्ड कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? dv/dt प्लस, अब आप v को होल्ड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? dx/dt, है कि नहीं? इधर आ जाओ, इधर देखो, a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1, और यहाँ पे b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। जैसा और तुम, यहाँ तक आया समझ में? भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, जो dv/dt है ना, dv/dt इसको आप क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन, क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैं अलग से इस तरीके से लिखता हूँ, ऐसा मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे बताइए, v इंटू dx/dt, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू द a। ऐसा सब कुछ सिनारियो मिल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखोगे यहाँ पे बताइए? नाउ द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द, कितना हो जाएगा? a माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। यहां तक एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं? ठीक है, ये फाइनली आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। अब देखो, जो v की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली हुई है ना, याद रखो यहाँ पे v की वैल्यू निकाली हुई है, इधर इस v की वैल्यू को उठा करके आपको यहाँ पे रख देना है, तो फाइनल आंसर आपको एज इट इज पता चल जाएगा। राइट, ठीक है, देखो कैलकुलेशन में सब सही है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? एक मिनट चेक करने दो। 2 कैंसिल आउट हो गया। सर हाँ सर अगर हम डायरेक्टली वेलोसिटी जो है सर वैल्यू उसको हम डिवीजन रूल अप्लाई करके वहीं पे हाँ डिफिनेशन कर दें। हाँ, और यार थोड़ा टफ हो जाएगा ना, मैं सोच रहा था उतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ से एक्स आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 80। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये a आ गया, इधर आ गया वी स्क्वायर, इधर आ गया एक्स, एक्सेलरेशन आ गई, करेक्ट। नाउ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई एक्स, तो अब v की वैल्यू रखूंगा वी स्क्वायर। हाँ, भाई अब यहाँ पे डेटा रखना है, एक मिनट रुक जाओ भाई। तो जब आप डेटा रखेंगे, नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन।
तो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, समझना, देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए को आपने रखा कांस्टेंट, माइनस v की वैल्यू आपने निकाली है 280 एंड प्लस 2b एंड डिवाइड बाय द 2x, इसी का कर देना है होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा x। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको पूरा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो 2 तो कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आ गया a माइनस 80 प्लस b डिवाइड बाई x का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई x। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, a माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी टी, है ना, और डिवाइड बाय इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सर नीचे x नहीं होगा? सॉरी, हाँ एक्स क्यूब हो जाए। ठीक है। तो अब ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, नाउ ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab टी एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। अब जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू शुरू में थी ना, ये आप निकाल के रख दो। एक्स स्क्वायर की शुरू में वैल्यू कितनी थी, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, है ना, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt एंड प्लस सी माइनस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। अब थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अब बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो सर ए ये स्क्वायर ए टी स्क्वायर और ए टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गए ये गए, ठीक है। ये ए अंदर इधर देखो 2ab और ए 2ab भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। अब ऊपर कितना आ जाएगा भाई, देखना, AC माइनस बी ए सी माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एक्स क्यूब एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन कह रहा है नाउ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स के पावर एन, ऐसा कुछ लिखा था ना क्वेश्चन में, देखो है ना, यहाँ पे लिखा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर एन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो बताइए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, है ना, -3। -3, गुड, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द 1/x क्यूब। तो अब इसको आप लिखोगे एक्स के पावर -3, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी -3। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया था भाई। ये नीट का जो पीवाईक्यू आप उठा के देखोगे, 2015 के पहले ऐसे नीट में टफ क्वेश्चन आते थे जब बच्चों के कट ऑफ बड़ी कम आते थे। इस बार इसी टाइप का पेपर आया था नीट में। तो आप देखो कितना लंबा कैलकुलेशन है, आप सभी को पता है। देखो क्वेश्चन शुरू होने के पहले ही तुमने कह दिया था कि सर इसमें तो पहले एक्स से क्या निकालेंगे, वी, और वी से क्या निकालेंगे, ए, हो जाएगा काम, पता तो सभी को था। बट जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, सबसे टफेस्ट डिफ्रेंसिएशन है फिजिक्स में, इससे ज्यादा टफ डिफ्रेंसिएशन किसी भी चैप्टर में मिलेगा नहीं। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ जा रही है, पहली बार में नहीं होगा, आप 2-3 बार इसको करोगे तो आप अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो अब इसको से आप नोट कर लेना, एक बार मैं समझाता हूँ, किसी को डाउट है तो पूछो अभी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर जो आपने वी लिया है, अगर टू कॉमन ले लो टू कैंसिल हो जाएगा हाँ इस क्वेश्चन में। हाँ, वो शुरू में कैंसिल आउट हो, मैंने हाँ ध्यान नहीं दिया उसके इसमें। बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हाँ स्क्वायर कर दिया वी स्क्वायर आ गया हमारे पास, और वो इनपुट कर दो नीचे यहाँ पे एक्स एक्सोल्यूशन में। यहाँ पे ना। सीधे इसमें, हाँ यहाँ पे इनपुट कर दो, इसी का। हाँ वही बात हुई, तो हमने वी को उठा के ही तो यहाँ पे रखा, फिर मैंने स्क्वायर किया, है ना, वही बात हो गई। ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे रखने पे से डर रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम आ रहा था, और जब तक टाइम कैंसिल आउट नहीं होगा तो मैं कह नहीं सकता कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो मैंने सोचा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, बट मैं सही था। थोड़ा सा पेस, मैंने बोला इसमें पेशेंस चाहिए होगा आपको, पूरा अच्छे से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है। मैंने बहुत सोचा था, फिर भी मैं सोचूंगा कि इसको कोई शॉर्टकट से भी कर सकते हैं क्या, बट आई गेस इतना ही इजी है, या फिर किसी को इसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन आता है तो उसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट याद रखना कि उसमें एक्स को वापस से पुट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए भाई, फिर मैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट कैलकुलेशन टफ है, बाकी प्रोसेस प्रोसेस तो इजी है ना।
पोजीशन से वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, है ना, 2 स्टेप क्वेश्चन है, बट अंदर की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है इसकी। अभी यहाँ से इंडिकेशन वाला मामला शुरू हो जाएगा। एक बार वापस से मैं क्वेश्चन में रिकैप करा देता हूँ। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है सर। हो रही, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन में आप रीड करते हो तो 3 चीजें आती हैं। एक आता है पोजीशन, फिर आता है वेलोसिटी, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में जब मैंने रीड किया तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड दैट इज 6.25 मीटर पर सेकेंड, इज रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डिंग विथ द रेट ऑफ द 2.5 अंडर रूट बी, माइनस मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है, डीवी बाई डी टी मीन्स एक्सेलरेशन हो गया, वेयर वी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू द कम रेस्ट विल बी, कितने देर में वो रेस्ट में आ जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा गिवन है, व्हाट इज गिवन डेटा। ठीक है, तो गिवन डेटा बताइए क्या क्या डेटा दिया गया है। नंबर 1, क्या एक्सेलरेशन दिया गया है कि नहीं? यस। डीवी बाई डी टी को क्या बोलते हैं? ए कहते हैं। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -2.5 अंडर रूट वी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया है, और क्या दिया है, और दो वेलोसिटी के बारे में दिया है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 6.25 6.25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है भाई? 0। मीटर पर सेकेंड। राइट। पूछ क्या रहा है ना, क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा है कि ये सब वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लग गया, आप मुझे ये बता दो। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें ए हो, वी हो और टी हो। तो कोई एक फार्मूला बताओ जिसमें ये तीनों चीज मिल जाए आपको, बताइए। सर A is equals to dv by dt। हाँ, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द डीवी बाई डी टी, ये मिल गया। बट ये सॉल्व कैसे होगा, अब यहाँ मामला फंस रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। जब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू रखा तो ए की वैल्यू कितनी है बताइए? -2.5 2.5 root v। अंडर रूट वी, एंड दिस विल बी इक्वल टू द डीवी बाई डी टी। अब बोलोगे सर ये एक बड़ा मतलब अजीब सा इक्वेशन आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए, यहीं से सबसे पहला काम होता है वेरिएबल को आप सेपरेट कर दें। कैसे आप सेपरेट करेंगे? तो -2.5 डी टी को एक साइड आप रख दो, और ये जो अंडर रूट वी है ना, इसको एक साइड रख दो, अंडर रूट वी ऐसा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, जब वेलोसिटी, ये देखो ये डीवी दिया है कि नहीं, डीवी मतलब होता है स्मॉल चेंज, और यहाँ पे चेंज स्मॉल है कि बहुत ज्यादा चेंज है, बताइए। बहुत ज्यादा चेंज है, इसका मतलब आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, राइट। इंडिकेशन के लिए मैंने क्या बोला था आपको? सर आप एक लिमिट लगा दो। लिमिट आप कैसे लगाओगे? एक लिमिट आप यहाँ पे लगा दीजिए, और एक लिमिट आप ऐसे, इंडिकेशन का आप साइन लगा दीजिए, ताकि दोनों को इंडिकेट करके जो इन्फिनिटली स्मॉल है उसको तुम बहुत बड़ा डिफरेंस वहां पे निकाल पाओ। तो मैंने आपको एक तरीका समझाया था कि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, अगर x की पावर n है तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाता है? x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 हो जाता है कि नहीं? ये सिखाया था। और डिफरेंशिएशन में अगर x की पावर n है तो उसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1, nx-1 है ना, ऐसा। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, क्या इंटीग्रेट करें फिर? तो कुछ नहीं है तो बना देते हैं, कैसे बनाएंगे उसको आप सीखिए। तो यहाँ पे आप लिखो -2.5 इंटीग्रेशन e to the कहाँ से power कहाँ 0। तक? 0 जीरो to से t। लेकर के टी तक। अब जो dt है ना, dt के आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको t की पावर 0 लिख सकते हो, है कि नहीं, बताओ भाई, yes है sir। ना। यस। एंड सिमिलरली इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इनिशियल वेलोसिटी है 6.25 और फाइनल वेलोसिटी है 0, और इसको पावर n के फॉर्म में आप लिखोगे तो v की पावर -1/2। -1 dv हो जाएगा। अब देखो उसी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया -2.5, अभी बड़ा ब्रैकेट बनाओ, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाओ, और लिमिट्स रख दो 0 से t तक, एंड दिस विल बी इक्वल टू द, अब अगेन यहाँ पे भी दो बड़े ब्रैकेट बना दो, और इसकी लिमिट लिख दो 6.25 से लेकर के 0 तक आप जा रहे हो। अब आप मेरे को समझाओ भाई, t की पावर 0 इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या हो जाता है बताइए? t to the x की power पावर 0 n plus 1 प्लस वन divided by 0। डिवाइड बाई n प्लस वन। नाउ यू विल गेट t टू द पावर 0+1 एंड डिवाइड बाय द 0+1, ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? v की पावर -1/2 प्लस 1 एंड -1/2 प्लस 1, ऐसा। ठीक है,
अब चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिंपली एक ही चीज मिलेगी, डेट इज टी। टी अब टी में दो वैल्यू रखनी है, ये पूरा क्या हो गया टी। एक बार टी रखोगे तो टी मिलेगा, और फिर एक बार जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -2.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी, इतना मिल गया। दिस विल बी इक्वल टू, अब आप मुझे बताओ, 1 में से हाफ को माइनस करोगे तो हाफ ही आएगा ना, और हाफ को ऊपर लेके जाओगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। एंड अब v के पावर भी देखो, -1/2 अगर यहाँ पे लिखा है, -1/2 एन +1 लिखा है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। एंड v के पावर जो 1/2 होता है, दिस इज Three. अंडर रूट वी, है ना। अंडर रूट वी में एक बार अपर लिमिट रखोगे तो आएगा √0 माइनस, उस अंडर रूट वी में एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो आएगा √6.5। 6.25. इसको जब बेटा आप सॉल्व करोगे तो -2.5 इंटू टी विल बी इक्वल टू 2 इंटू, अब ये हो -2.5 माइनस, 2.5. 2.5 अब सॉल्व करोगे तो टाइम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 सेकेंड का टाइम आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखना ये ऐसा ऐसा इंटीग्रेशन किया गया है, धीरे धीरे आप सीखोगे। ये जो डीपीपी है ना, ये टफेस्ट डीपीपी है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। आने वाले टॉपिक में, इसके पहले वाले टॉपिक में ऐसा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके आपको सीखना है। जो मैंने फार्मूला क्लास में समझाया, इसको थोड़ा इंप्लीमेंट किया, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है तो एज इट इज इंटीग्रेशन तो आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में तो कुछ इन्फॉर्मेशन घुमाएगा, है ना। तो जब कभी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हो और आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या अप्रोच होता है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था। क्या सिखाया था कि आप ऊपर बना दो पोजीशन, नीचे बना दो वेलोसिटी, एंड इधर बना दो एक्सेलरेशन। तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया था, वेलोसिटी निकालना था, तो हमने तो पहले इक्वेशन तो ऐसे ही लिखा, बाद में मैंने इंटीग्रेशन के मूड में आ गया, एंड देन पहले डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया, पहले टाइम को एक साइड रख दिया, वेलोसिटी को एक साइड रख दिया, फिर टाइम में टाइम का लिमिट रखा, और वेलोसिटी में वेलोसिटी का लिमिट रखना है ना। इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसको अपने नोट्स में आप अच्छे से लिख दो, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेंगे, फिर मैं कंबाइंड लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लेना। उसके बाद भी इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मुझे फिर से बता देना, मैं आपको एक बार और क्लास लेके इंटीग्रेशन को और समझा दूंगा, ठीक है। बट वो फिर ऐसा पूरा क्लास नहीं होगा, मतलब सेपरेट क्लास होगा, 1-to-1 होगा। सर हाँ जी। सर लाइक जो हमने सेकंड लास्ट स्टेप में जब हमने खुद से इंटीग्रेशन शुरू कर दी, आपने इंटीग्रेशन तब की क्योंकि वो एक ला चेंज था। नहीं बेटा, मैंने इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास बहुत ही छोटी सी चेंज इन वेलोसिटी है ना, राइट, और टाइम भी तो बड़ा कम लगा है। बट 0 से 6.25 तक, 0 तक आने में क्या बहुत कम टाइम लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो अब इस dt छोटे से इंटरवल को बड़े इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। सर ठीक है, ऐसा। और सर जो नीचे हमने टाइम की लिमिट डिफाइन की है सर, वो हमने अपने आप से अज्यूम किया है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं, अब व्हेन देखो, जहां से जर्नी शुरू होती है वो 0 होता है, और जहां तक जाएगी वो हो गया t। इस तरीके से ओके मानते हैं, है ना, टाइम को ओके इस तरीके से मानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दिया है कि वेलोसिटी की पूरी इक्वेशन दे दी है, राइट। तो v नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, f एक्सेलरेशन नहीं है। अब लिमिट्स यहाँ पे देना शुरू कर दिया कि x इज इक्वल्स टू 0 तब है जब t इज इक्वल्स टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है तो आपको भी पता है x v एंड a, तो v से x पे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। हिंट दे इंटीग्रेशन। रहा है। तो क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच का, क्या रिलेशन होता है बेटा? होता है v इज इक्वल्स टू dx/dt, होता है कि नहीं? यस, यही तो होता है। तो अब v कितना दिया है क्वेश्चन में, v ऐसा दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, जिसमें से ये जो पैरामीटर्स है ना, v नॉट, g और f, ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। घबराना नहीं कि वेलोसिटी है, ग्रेविटी है, ऐसा कुछ नहीं। वेरिएबल के नाम पे यहाँ पे सिर्फ क्या है, टाइम ही दिया गया है, एज इट इज डेटा यहाँ पे आप लिख लो। तो v की जगह आप क्या रखोगे भाई, v नॉट प्लस gt एंड प्लस ft², एंड दिस विल बी इक्वल टू द dx/dt। सिंपल है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेट करने के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पोजीशन है उधर सिर्फ पोजीशन हो, जो टाइम है उधर सिर्फ टाइम होना चाहिए, ठीक है।
अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बताओ, क्या ये पूरा इक्वेशन टाइम का है कि नहीं? तो dt को डायरेक्ट यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई कर देना चाहिए कि नहीं? तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा ऐसा कि dx विल बी इक्वल टू द v नॉट प्लस जी टी एन प्लस एफ टी स्क्वायर, और आपने dt से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? अभी तक आपने इंटीग्रेशन तो एक एक का देखा था, अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन होगा कि ऐसे तीन करने पड़ेंगे, तीनों में करना पड़ेगा, है ना? और यहाँ पे लिमिट्स भी लगानी पड़ेंगी। लिमिट आप कैसे लगाओगे भाई? लिमिट लगाने का तरीका मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आप लिमिट लगा दो और एक लिमिट आप यहाँ पे लगा दो। पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है देखो, जब टी को आपने जीरो रखा तो पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, जीरो। और जब टाइम का फाइनल वैल्यू 1 हो गया तो पोजीशन कितना हो जाए, एक्स हो जाए। इसी एक्स को हम निकाल देंगे, बट इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कैसे ऑर्गेनाइज करना है भाई? तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं वापस से लिमिट लिखता हूँ, इसको लिखूंगा 0 से x, और dx के बगल में कुछ नहीं है तो आप उसको आप ऐसे लिखो, मतलब जो dx के बगल वाला पोर्शन है x के पावर 0 dx। समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूँ मैं? इसको आप ऐसे लिख दो, दिस विल बी इक्वल टू, टाइम की जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 1 तक दिया गया है। अब देखिए वी नॉट, अब जो वी नॉट डी टी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट और इधर हो जाएगा डी टी प्लस, फिर इंटीग्रेशन अलग से इसके लिए आ जाएगा 0 से 1। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, जी टी डी टी, फिर हो जाएगी प्लस, फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1। अब आपको क्या मिलेगा, एफ टी स्क्वायर डी टी, राइट? अब आगे थोड़ा चलते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताओ एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना होएगा भाई, x एक्स है ना? तो एक्स की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय द 0 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से x तक जाएगी, प्लस। अब देखो वी नॉट, वी नॉट क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है कि नहीं बताओ भाई? वी नॉट क्या यस है, सर। कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन तो dt के हिसाब से करना है तो वेरिएबल तो टाइम का होना चाहिए, है नहीं? तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे t के पावर 0, क्या लिखेंगे भाई, t के पावर 0। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होएगा बताओ? इंटीग्रेशन में पर v जो नॉट t कांस्टेंट होता है ना वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, वी नॉट बाहर हो जाएगा, लिमिट। अब टी की पावर 0 को क्या लिखोगे आप, टी की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय द टी की पावर 0 प्लस 1, सॉरी, डिवाइड बाय 0 प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जानी है, 0 से लेके 1 तक। प्रॉपर बेस से मैं करा रहा हूँ, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे क्या कांस्टेंट है भाई, जी, जी क्या हो गया, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा है, टी की पावर 1, इसका इंटीग्रेशन कितना होएगा, t टी स्क्वायर की बाय 2 पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय द 1 प्लस 1, ब्रैकेट को बंद किया, 0 से 1 तक गए। लास्ट में एफ कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो एफ को आपने यहाँ पे बाहर कर दिया। अंदर क्या बच गया, टी के पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय द 2 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर के 1 तक जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तो अगर इसमें इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एक्स मिलेगा, एक्स में अपर लिमिट रखोगे एक्स 0, लोअर लिमिट पे तो 0 आएगी, इसकी वैल्यू प्रॉपर कितनी हो जाएगी, एक्स। दिस विल बी इक्वल टू, इसमें आप अपर लिमिट रखोगे कितना आएगा 1, लोअर रखोगे तो कितना आएगा 0, तो ये सिंपली कितना बन जाएगा बताइए, वी नॉट। इसमें बताओ अपर लिमिट रखोगे तो कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, है ना? यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, और नीचे कितना हो गया 2, और ये जी, और 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, प्लस g/2। सिमिलरली इसमें 1 रखोगे एंड 0 रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, f/3। यस और नो? ये मिल गई आपको पोजीशन। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ये ऑप्शन। थोड़ा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, देखो, ये भी पोजीशन की इक्वेशन है, ये भी पोजीशन की इक्वेशन है, ये भी पोजीशन की इक्वेशन है, ये भी पोजीशन की इक्वेशन है। तो कोई बच्चा चालाक है, वो इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट कर देगा। डिफ्रेंशिएट करेगा तो जिसकी सही वैल्यू मैच कर जाएगी इसके साथ वही आपका परफेक्ट आंसर होगा। यस और नो? है ना? dx/dt, बट इसमें आप कर नहीं सकते हो क्योंकि टाइम को 1 दे दिया ना, नहीं ऐसे नहीं सर कर इसमें सकते, लिमिट्स भी तो लिमिट्स हैं, वेरिएबल के फॉर्म में होता है तो कर दे, अदरवाइज इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये तो बड़ा इजी है ना, क्वेश्चन में ऐसा वेलोसिटी दिया है और पोजीशन निकालना है, तो मैंने सबसे पहले ऐसे लिखा, फिर वेलोसिटी की मैंने वैल्यू रख दिया,
फिर मैंने देखा कि यार टाइम एंड वेलोसिटी को सेपरेट कर दे, तो मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया। पोजीशंस की लिमिट मैंने 0 से लेके x तक पुट किया, टाइम की लिमिट मैंने अगेन 0 से लेके 1 तक पुट किया। अब यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जहाँ पे वेरिएबल्स थे वहाँ पे कोई बात नहीं, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे उसके पावर 0 बना दिया, राइट। जैसे x के पास वेरिएबल नहीं था तो x की पावर 0 कर दिया। फिर सभी में हमने फार्मूले पुट कर दिए, सबके फार्मूले को पुट किए और इसमें लिमिट्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट को रख करके सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर इस तरीके से आ गया। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो ये भी एक इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, इसको आप नोट करिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और है कि और भी है? 2 क्वेश्चन और है भाई, इसको आप जल्दी करो, 2 क्वेश्चन और कराने। ओके। तो मतलब जैसे आपने बोला इसके बाद जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा वो इससे कंपैरेटिवली इजी होगा। क्या? हाँ हाँ हाँ, ये टफेस्ट पार्ट। ये भी इजी है बेटा, आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, आप 10th पास करके आए हो, हाँ जी। 10th पास करके आओ, तो अब आपका ब्रेन अचानक से एडवांस वाला थोड़ी नहीं हो जाएगा, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही चीज़ों तो सीख करके आपका ब्रेन डेवलप होता है। अब जो ब्रेन है उसको वैसा ही फीड कराऊंगा तो ब्रेन तो डेवलप नहीं करेगा ना। तो अपना ब्रेन बढ़ाना है तो आपको उससे ज़्यादा तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। यस सर। तो आगे चल करके डिफ्रेंसिएशन मान लो इजी हो जाए, कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाएंगे, फिर आपको, है ना, डिफ्रेंसिएशन से डर नहीं लगेगा, फिर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से डर लगेगा। अभी तो कॉन्सेप्ट यही है, बताओ इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट इजी है, डिफ्रेंसिएशन टफ है। आगे डिफ्रेंसिएशन इजी होगा, कॉन्सेप्ट टफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा यहाँ लगेगा क्या, कौन सा लॉ लगाना है, कौन सा मोमेंटम कंजर्व कराना है, कैसे कराना है। तो डिफिकल्टीज तो आएंगी आएंगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। तभी तो जेई में सिलेक्शन भी 28% वाला बच्चा भी आईआईटीएन बन जाता है। तो ऐसे ही 28 पाना आसान थोड़ी नहीं है। 9 कह रहा है द पार्टिकल इज लोकेटेड एज x इज इक्वल टू 0, है ना, एंड स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव विद द वेलोसिटी v। ठीक है, एंड v x के साथ ऐसा वेरी कर रहा है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम? देखो, अब कह रहा है कि इनिशियली मतलब, इनिशियल मतलब क्या होता है भाई? t इज इक्वल टू 0। इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0, एंड इनिशियली उसका जो लोकेशन है x इज इक्वल टू कितना है? 0, राइट। ये इनिशियल कंडीशन हो गई। अब कह रहा है कि जब इसकी कंडीशन, फाइनल कंडीशन चेंज होगी ना, तो ऑब्वियसली इसका पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो किस तरीके से चेंज होगा वो आपको बताना है। तो बेसिकली रिलेशन किसके बीच में आपको चाहिए? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। दिया क्या गया है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बताओ नीचे जा रहे हो कि ऊपर आ रहे हो? ऊपर आ रहे हो? सर ऊपर आ रहे हैं सर। डिफरेंशिएशन या सर इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो अब उसके लिए फंडामेंटल फार्मूला क्या है आपके पास? फार्मूला यही है कि सर v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। करेक्ट, कोई बात नहीं। अब v की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूंगा, v कितना दिया हुआ है? अल्फा। अल्फा इज द कांस्टेंट, अल्फा ग्रीक वर्ड है। अल्फा अंडर रूट एक्स यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू द डी एक्स बाई डी टी। तो तुम बोलोगे सर आपने तो इंटीग्रेशन बोला था, डिफरेंशिएशन लिख रहे हो। डिफरेंशिएशन से ही चीजें शुरुआत होती हैं, छोटी सी ही तो बड़ी बनाएंगे। अब देखना, इधर x है और इधर x है, तो क्या करना है? टाइम को इधर ला करके इसको इधर ला दूं, राइट। तो अब मैंने इसको ऐसे लिखा, अल्फा डी टी एंड डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे लिमिट्स रखनी पड़ेंगी। तो शुरू में लिमिट कितनी थी? 0, बाद में कितनी हो गई? t। शुरू में इसके पास पोजीशन कितना था? 0, बाद में कितना हो गया? x। अब देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए वेरिएबल्स होनी चाहिए x की पावर n के फॉर्म में। अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो गया भाई? बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? t की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए भाई? t की पावर 0 और इधर कितना आ गया? dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। बट अगर x की पावर n के फॉर्म में मैं इसको रखूंगा तो 0 टू x यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -1/2, और इधर क्या हो जाएगा? dx। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? अब इंटीग्रेशन का रख देना है फॉर्मूला। फॉर्मूला आप कैसे पुट करोगे? देखिए, अल्फा तो एज इट इज आ गया, t की पावर 0 सिंपली अब मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना कि यहाँ पे मैं 0+1 डिवाइड बाई 0+1 लिखा हूँ तो t ही आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे आप? 0 से t तक, एंड दिस विल बी इक्वल टू x की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 +1,
तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 + 1। लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से लेके x तक। जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखोगे माइनस करके तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्फा। एक बार अपर लिमिट रखा तो t, लोअर लिमिट रखा तो 0। एंड यहाँ पे जब एक बार अपर लिमिट रखा तो -1/2 + 1 इज 1/2, और 1/2 मीन्स होता है √x। नीचे भी 1/2, तो 2 बाहर चला गया, और जब x यहाँ पे रखा तो आ गया √x माइनस यहाँ पे आ गया √0। इस तरीके से फार्मूला बन गया। फिर जब इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि अल्फा t इज इक्वल टू 2 √x आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन, है ना। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2x। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन अगर आप निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा बताइए। सर 4x नहीं होगा? 4x है। हाँ भाई, हाँ। तो अगर इसको अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी देखता हूँ तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना। तो जो पोजीशन है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट, है फर्स्ट ना। ऑप्शन। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन सही। तो ये क्वेश्चन भी, ये सब आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, ये नीट के आए हुए क्वेश्चन नहीं सर है। हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में सर v का वैल्यू α√x है सर। सर जब हाँ इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू सर कांस्टेंट आ रहा है। जब हम v dv/dx फॉर्मूला यूज करते हैं सर हाँ तो ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा, क्योंकि देखो अब आपको यहाँ से x मिल गया है कि नहीं। हम अब अगर पूछता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर है कि नहीं, राइट। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, dx/dt। और जब dx/dt को हम सॉल्व करेंगे तो अब देखो इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अल्फा स्क्वायर टी। और एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तो हमने dv/dt कर दिया। तो नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, α²/2। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। समझ तो में आ गई सर बात। तो सर हाँ जब यहाँ कांस्टेंट है तो सर हम वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं ना यहाँ, हाँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन। ऑब्वियसली कर तो सकते सर हैं। सर मैंने सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया था सर, फिर भी सर मतलब t² ही आया था, तो वो मेथड सही है ना सर? हाँ सही है, बट इसके लिए आपको इतना दिमाग होना चाहिए, आप ये पता कर पाओ कि यहाँ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, राइट। अगर इतना आप सोच पाते हो तो गो फॉर इट, राइट। सर बट एक्सप्लेन करना हाँ जी तनिष, ये वाला स्टेप। कौन सा, ये वाला, हाँ सर। इसको समझाना है। यस सर। अच्छा देखो मैंने, नहीं इसने बोला कि सर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैंने बोला रुको चेक करके बता देता हूँ। तो मैंने जस्ट चेक किया। कैसे चेक कर सकते हो, जैसे आपके पास पोजीशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन आ गया कि नहीं। तो बताइए x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 अल्फा स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो अब अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे x को टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं। तो व्हाट इज dx/dt। तो अगर आप यहाँ पे dx/dt करते हो तो 1/4 अल्फा स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, 2t हो जाएगा कि नहीं। तो इस 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, 1/2। एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी, तो यहाँ से मिल गई वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसमें α²/2 तो एज इट इज रहेगा, टाइम का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन केस अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ टाइम। अभी तो आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन निकाल दिया। अगर आपसे पूछता कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का क्या रिलेशन है, तो आप बताओ क्या निकालते हैं आप। v और t के बीच का रिलेशन डायरेक्ट है कि इनवर्स है बताइए। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यस और नो। तो पहला क्वेश्चन हो गया x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। दूसरा हो गया v इज प्रोपोर्शनल टू t। और तीसरा हो गया a इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। समझ में आ गई बात। एडवांस में मोर देन वन करेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर 1 भी होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी होगा। यहाँ पे तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट पूछा तो एक ही ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ रहे हो ना। यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आप सोल्यूशन आप नोट कर सकते हो भाई। लास्ट क्वेश्चन एक और रह गया, उसको मैं भी समझा देता हूँ। ये सब इंटीग्रेशन वाले ही इनके हिस्से। सर अच्छा, जी। लास्ट स्टेप में हमने अल्फा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर कंक्लूड कर दिया। नो नो बेटा, आप क्या कह रहे सर हो। लास्ट स्टेप में आपने जो लिखा है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा टी नहीं, स्क्वायर। एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अल्फा तो कांस्टेंट है ना बेटा, अच्छा हाँ हाँ हाँ, है ना। वो अच्छा लग रहा तो था। हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो टाइम है और ये जो पोजीशन है, इनमें क्या रिलेशन है, ये तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन। यस सर। तो अल्फा कहाँ से आ गया, अल्फा तो कांस्टेंट है ना। यस सर वो अल्फा लग रहा था। कहाँ बेटा, एक्स अल्फा तुमको दिख नहीं रहा। एक्स इज प्रोपोर्शनल टू द, ये क्वेश्चन में 10, इसमें लिखा है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी दे दिया है
एंड अल्फा बीटा इनके कांस्टेंट है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखो भाई, पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना, डिफरेंशिएशन हुआ कि इंटीग्रेशन हुआ? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हुआ। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, देखो हर एक वैरायटी मैंने कवर कर दिया, इसके बाहर कुछ नहीं बनेगा, तो इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार लगा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी कर दिया भाई। v की वैल्यू कितनी है? अल्फा टी एंड प्लस बीटा टी स्क्वायर। अगर आप dt से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे कि नहीं बताओ, है ना? प्रीवियस प्रॉब्लम में यही तो आप कर रहे थे, ठीक है। वो अब ए है कि अल्फा? अल्फा, अल्फा बेटा, ये नहीं अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है ना, देखो ए कैसे लिखा हुआ है, अल्फा कैसे लिखा हुआ है। चलो, तो जब इसको आपको इंटीग्रेट करना होता है ना, तो इसके लिए लिमिट्स दी जाती हैं। लिमिट यहाँ पे कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे लिमिट दे रखा है कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 0 से नहीं शुरू हुआ तो 1 से 2 शुरू हुआ। यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये पोजीशन आपको यहाँ पे निकालना है। तो मान लो 0 से शुरू होकर के x तक चला गया। तो देखो जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखो एक इंटीग्रेशन करेंगे कि 2 बार करना पड़ेगा, एक बार अल्फा टी के लिए सॉरी। करना पड़ेगा, एक बीटा टी स्क्वायर के लिए। तो कैसे करना पड़ेगा? अल्फा बाहर आ गया और 0 to 1, सॉरी 1 से 2 टी डी टी प्लस बीटा 1 से 2, और यहाँ पे होगा टी स्क्वायर डी टी। और यहाँ पे कुछ है नहीं तो बना दो, x की पावर 0 डी एक्स 0 to x, राइट। नाउ अल्फा, अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई? टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक जाओगे? 1 से लेकर 2 तक जाओगे, प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा भाई? टी क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक जाओगे? 1 से 2 तक आप जाओगे। एंड ये कितना हो जाएगा? जस्ट x, 0 से x तक आप जाओगे। अब यहाँ पे मैं डेटा रखता हूँ, अल्फा 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 बाहर आ गया, 2 रखूंगा तो हो जाएगा 4, और 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 1, प्लस बीटा बाई 3 बाहर आ गया, 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, और 1 रखूंगा तो कितना आएगा? -1। एंड दिस विल बी इक्वल टू द x माइनस 0। अब आप पूरा सॉल्व करके खुद बताओ x कितना आ रहा है? x इज 3/2 अल्फा एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 बीटा, ये x आ गया। सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा। 10 क्वेश्चन मैंने चुन करके आपको मैंने बता दिए, जिसमें शुरू में पोजीशन से वेलोसिटी बनाया, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाया, फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बनाया। अभी 2 क्वेश्चन मैंने वेलोसिटी से पोजीशन या डिस्टेंस हमने सॉल्व करके आपको दिखाए। ये 10 क्वेश्चन को आपको बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यही है वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम, इसी तरीके से बनते हैं। और भी क्वेश्चन बनेगा, बट मेथड यही 4 होंगे, और ये 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिए, राइट। इसको आप